नमस्कार। आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय अत्यंत रोचक है और हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से मन की शक्तियों का हम उपयोग कर सकें। आप सभी इस बात को तो अनुभव करते होंगे कि हमारा मन कभी भी शांत नहीं रहता। हमारे अंदर बहुत सारे विचार मंथन होता रहता है। एक विचार चल रहा होता है, वो खत्म भी नहीं होता कि दूसरा विचार आके खड़ा हो जाता है। मन कभी शांति नहीं होता। कभी हम थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, एनर्जी ड्रेन होने लगती है, थकान होने लगती है, लेकिन मन है कि मान के नहीं देता। कभी कभी इतना रुचिकर नहीं भी लग रहा होता, फिर भी मन मान के नहीं देता। तो ऐसे में क्या है, क्या करा जाए और ऐसा क्यों है कि वो मानता क्यों नहीं है, रुकता क्यों नहीं है? ऐसे प्रश्नों का आज हम उत्तर समझने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि इन प्रश्नों के उत्तर मिलने पर उससे हम अपने जीवन में ऐसा क्या करें कि वही मन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सहयोगी बन जाए, हमारा अनुचर बन जाए। आज जो हमारा मालिक बन के बैठा हुआ है वो मालिक नहीं है, वो हमारा अनुचर है। तो वास्तव में उसे हमें अनुचर बनाना है ताकि हम अपनी इच्छाओं को, अपनी मनोकामनाओं को पूरी कर सकें। तो आज की हमारी चर्चा अत्यंत रोचक होने वाली है। प्रारंभ करते हैं। आपने देखा होगा कि जीवन में दो पक्ष बहुत महत्वपूर्ण है। एक है डायनामिक प्रिंसिपल, जिसको कहा जाता है, और एक है जिसको स्टैटिक प्रिंसिपल कहा जाता है, स्थाणु कहा जाता है। एक जिसे शिव कहा जाता है, स्थाणु, और एक वो जो क्रियाशील है निरंतर, वो है शक्ति। और इस निरंतर क्रियाशील मन से ही माया का निर्माण होता है। तो ऐसे में ये जो दो प्रिंसिपल्स हैं, दो सिद्धांत हैं जीवन में, एक गतिशीलता और एक स्थिरता। अगर आप देखें तो सारा जीवन इसी से ही ओतप्रोत है, भरा पड़ा है। हमारी प्रागैतिहासिक काल की सबसे बड़ी खोज को कहा जाता है पहिए की खोज। अब पहिए की खोज का मतलब क्या हुआ? अगर आप देखें तो इसके अंदर एक गतिशील भाग है और एक स्थिर है। स्थिर क्या है? सेंट्रल एक्सिस इज स्थिर, जो उसके केंद्र की कीली है वो स्थिर है, और उसका जो परिधि है, जो सर्कमफ्रेंस है, वो निरंतर गतिशील है। तो इसी कारण से हम अपने वाहन में बैठकर दूरी तय कर पाते हैं। तो वास्तव में जहां भी आप देखेंगे अपने जीवन में कहीं पर गतिशीलता है, वो गतिशीलता किसी न किसी स्थिरता के अराउंड है। अब जैसे अपनी नाभि देखिए, नाभि में स्थिरता है लेकिन उसके चारों तरफ गतिशीलता है, और उस गतिशीलता के कारण, उस ऊर्जा के व्रत के कारण हम पंचदशी क्रिया, षोडशी क्रिया और ऐसी क्रियाओं के विषय में चर्चा करते हैं, बात करते हैं। क्यों? क्योंकि वही है जो गतिशीलता है, और वो नाभि वो अपनी स्थिरता को बताता है। अब ऐसे में यह समझना भी आवश्यक है कि मन हर समय स्पंदन उसमें क्यों चलते रहते हैं, उसमें इतने सारे विचार क्यों चलते रहते हैं, कभी भी वो रुकता क्यों नहीं है? तो गहराई पर देखें, स्पष्ट होगा कि हमारी श्वास प्रश्वास नित्य निरंतर चलती रहती है। जन्म के साथ पहली श्वास आती है और मृत्यु के साथ अंतिम प्रश्वास होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारी श्वास प्रश्वास नित्य निरंतर चल रही है, और जब वो चलती है तो उसमें एयर तो जो है लंग्स तक आकर के रुक जाती है, लेकिन एयर के बाद जिस प्रेशर से वो वायु हमारे शरीर में प्रवेश करती है, वो प्रेशर तो नीचे तक जाता है, वो डायफ्राम के माध्यम से ट्रांसफर हो जाता है नाभि तक, और नाभि पर जो वो ऊर्जा है उसको प्रोसेस करता है, रिफाइन करती है नाभि, और उसमें से कुछ भाग नाभि पर रिटेन होता है और बाकी ऊर्जा नीचे की ओर या बाकी अंगों की ओर फैल जाती है। तो इस प्रकार से हर क्षण हर पल हो रहा है। अब ऐसे में नाभि पर जब मैंने कहा कि ऊर्जा जो है वो फैलती है, तो फैल करके नीचे भी जाती है। नीचे मतलब कहाँ? गोनेड में। गोनेड से कहाँ जाती है? पेरिनियम में, और वहां से कहा जाती है? कॉकेक्स तक पहुंचती है। और इस प्रकार से ये ऊर्जा हर समय कुनकुने से भाव में भी, बहुत कम स्तर पर भी, परंतु ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड में गति करती है। और एक बार जब ये सैक्रम तक पहुंच गई तो इसका हल्का सा भी प्रभाव
जो हमारा साइब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ है स्पाइनल सैक में, उसके माध्यम से हमारे सर तक पहुंच जाता है। वो जो ऊर्जा सर तक पहुंचती है, जो गर्माहट नीचे से ऊपर तक पहुंची है, वो सर के अंदर ये ऊर्जा ब्रेन वेव्स पैदा करती है। ब्रेन वेव्स क्या है? ब्रेन वेव्स एक प्रकार की फ्रीक्वेंसीज हैं, ऑसिलेशंस हैं, ऐसी तरंगे हैं जो हमें सुनाई नहीं देती हैं बट हमारे ब्रेन में है। ये जो तरंगे हैं 20 हर्ट्ज से कम की, ये अपने आप में विचारों को हमारे अंदर ऐसा प्रतीत कराती हैं, ऐसा हमारे अंदर विचारों को दिखाती हैं, जिससे हमें समझ में आता है कि ये आया विचार, फिर ये हुआ, फिर ऐसा करा, फिर वैसा करा, फिर ये चला, फिर वो हुआ, और हम उसी में ही घिरे रह जाते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो सरल भाषा में मैं कहूं तो ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। श्वास और मन, ये दोनों मित्र हैं, एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। तो अगर श्वास आप इनहेल कर रहे हैं और आपका श्वास पर कोई ध्यान नहीं है, तो मन पर भी आपका ध्यान नहीं हो पाएगा, मन भी ऐसी कूदता फांदता रहेगा। लेकिन अगर आप श्वास प्रश्वास को अपनी व्यवस्थित कर लें तो आपका मन भी व्यवस्थित हो जाएगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि आपकी जो भी ऊर्जा है वो नाभि पर बनी तो सही, बट वो जाकर के आपके मन ने कंज्यूम कर ली और आप उस पूरी प्रक्रिया से बाहर खड़े रहे। आपको पता ही नहीं चला कि आपकी ऊर्जा बनी भी और नष्ट भी हो गई। अब ऐसे में दो समस्याएं पैदा होती हैं। एक तो जो आप और हम सभी फेस करते हैं कि मन शांत नहीं हो रहा। दूसरी कि हमारी ऊर्जा भी डिप्लीट होने लग जाती है, धीरे धीरे समाप्त होने लग जाती है। तो ऐसे में क्या किया जाए? एक बहुत सरल सी कहानी से आपको स्पष्ट करता हूं। आप लोगों ने सुना भी होगा कि एक व्यक्ति ने चिराग घिसा तो उसको जिन्न मिला। उस जिन्न ने उससे कहा कि तुम्हें जो भी इच्छाएं हो अपनी, वो मेरे से कहो, मैं उन्हें पूरी करूंगा, और लगातार जब भी मैं पूरी करके आऊंगा तो दूसरी इच्छा आपको मुझे फिर बतानी पड़ेगी। तो इस तरह से लगातार प्रक्रिया चलती रहेगी ताकि मैं आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ण कर सकूं। अब वो व्यक्ति बहुत खुश हुआ, उसने एक इच्छा बताई, जिनने उसको पूरा किया। फिर वो आया कि लो मालिक, ये पूरी हो गई, अब बताइए अगली इच्छा। तो उसने दूसरी इच्छा बताई। इस प्रकार से क्रम चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। बहुत सारी इच्छाएं थी उसकी, वो पूरी करवाता रहा, करता रहा। बट एक स्थिति ऐसी आ गई जहां पर वो फेड अप हो गया। उसे लगने लगा कि ये कोई अर्थ नहीं है। तो अब जिन तो जिन, उसने कहा कि मुझे तुझे काम चाहिए, काम बताइए। तो उसे समझ नहीं आया करे तो करे क्या। उसने कहा ये जो सामने पेड़ दिख रहा है, तुम इस पेड़ पे चढ़ो और पेड़ से उतरो, और तब तक चढ़ते उतरते रहना जब तक मैं तुम्हारे को कोई दूसरी क्रिया ना बताऊं या दूसरी इच्छा ना बताऊं। अब बिल्कुल ऐसे ही है। आपको करना क्या है? कुछ भी नहीं, मात्र इस मन को आप आज्ञा दीजिए, इस मन को ध्यान दीजिए कि ये श्वास के साथ अंदर आए, और जब श्वास प्रश्वास में परिवर्तित होकर के बाहर निकले तो ये उसके साथ बाहर तक आ जाए। तो आपको मन को श्वास प्रश्वास के साथ लगाना है, और जैसे ही आप ये लगाना शुरू करेंगे, मन की ऊर्जाएं संचित होने लगेंगी, वो वेस्ट नहीं जाएंगी, वो ऊर्जा इंटरनलाइज हो जाएगी। और अगर इंटरनलाइज हो जाएगी तो वेस्ट ना जाने की वजह से हम उत्तरोत्तर शक्ति की ओर बढ़ने लग जाएंगे। मन शक्तिशाली हो जाएगा, और अगर शक्तिशाली होगा तो क्या होगा? आपके संकल्प पूर्ण होने लगेंगे। आपके लिए सरल हो जाएगा किसी भी साधना में, किसी भी प्रयोग में अपने आप को सिद्ध करना, सफल करना। अब ऐसे में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या होती है? वो ये होती है कि जिस समय ये प्रक्रिया चल रही होती है, तो इस प्रक्रिया में आप हैरान रह जाते हैं जब आपको मंत्र का, ध्वनि का आभास होना प्रारंभ होता है। और वो जो ध्वनि है, जो इस श्वास प्रश्वास के साथ मन को लगाने पे आपको नेचुरली, प्राकृतिक रूप से, स्वस्फूर्त रूप से अनुभव होनी शुरू होती है, वो लगभग हम सह या सोहम के क्लोज होती है। अब लोगों के अनुभव अलग अलग भी हो सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा अलग सा हटता हुआ, परंतु वो ध्वनि को अगर आप ब्रॉडली समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे तो वास्तव में वो सोहम के करीब ही दिखाई देती है, सोहम ही दिखाई देती है। तो ऐसे में जैसे जैसे आपकी साधना एनरिच होती जाती है, आप उस मन को और श्वास को जोड़ते चले जाते हैं, तो जो सेतु है, जो सूत्र है,
वो सोहम या हमस आप जब करते हैं तो ये जुड़े रहते हैं, और इनके जुड़े रहने से, उस पाथ को फॉलो करने से जो ऊर्जा एकत्रित होती है वो और अधिक ऊर्जा और अधिक मात्रा में आप संचित कर पाते हैं और अपने आप में शक्तिशाली बन पाते हैं। और ऐसे में एक शक्तिशाली अनुचर के साथ आप इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि आप कितना कुछ प्रकृति में हस्तक्षेप कर सकते हैं। इन्हें ही सिद्धि कहा जाता है। तो अब ऐसे में जो सरल सा प्रयोग बनता है वो ये होता है कि आपको जब भी सहज और सरल अवस्था में बैठ सकें और आपका मन करे, साधनात्मक अवस्था हो आपकी, तो ऐसे में यह आवश्यक है कि आप इनहेल करें और मन को नाक के साथ, सांस के साथ अंदर तक लेके जाएं, नाभि तक लेके जाएं, और जब एक्सहेल करें तो मन को नाभि से वापस नाक के बाहर तक लेके जाएं। अब इस क्रिया को आप बार बार कीजिए। जैसे जैसे आप करते चले जाएंगे आपको सोहम की अनुभूति होने लगती है। अन्यथा आप स्वयं भी सोहम का श्वास प्रश्वास के साथ प्रयोग कर सकते हैं। और इस प्रयोग को करते हुए आप नित्य प्रति 10 मिनट भी अगर आप इसको करते हैं तो मात्र हफ्ते भर में, एक हफ्ते में ही आप अनुभव करेंगे कि किस प्रकार से आपके अंदर अत्यधिक शक्ति का अनुभव होने लगता है। तो ये एक श्रेष्ठ क्रिया है। आप इसे एक बार करके देखें और अनुभव करें कि किस प्रकार से आप अपने मन को आज्ञा दे करके अपनी इच्छाओं को पूरी करने लायक बना सकें। वही मन जो अन्यथा इस सारी ऊर्जा को व्यर्थ ही कर रहा था। तो आज के लिए इतना ही। आगे और गहरी चर्चा करेंगे। नमस्कार।